मेरे दोस्त तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी कि जैव प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले की क्लास में हम लोग जो है पौधों में पोषण और जंतुओं में पोषण जो है पढ़ लिए थे। जंतु में जो है एक कोशिकीय जीवों में किस तरह से पोषण होता है यानी कि अमीबा और पैरामीशियम में हम लोग जो है पढ़ चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है किस तरह से संपादित होती है। और मेरे दोस्त, मनुष्य में पाचन की क्रिया में जो है दांत का काफ़ी अहम भूमिका होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है दांत के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है आपको देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारा साथियों, हेडिंग में लगा लीजिए मनुष्य में पोषण, यानी कि मनुष्य में जो है किस तरह से पोषण की क्रिया होती है आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अब देखिए, इधर आपको समझना है कि मनुष्य तथा जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं सभी में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? आहार नाल कहते हैं। आपको समझ करके रखना है। सबसे पहले आपको समझना है कि मनुष्य तथा जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु है, मनुष्य तथा जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु है सभी में मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं सभी में भोजन के पाचन हेतु एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे साथियों? तो अंग पाया जाता है जिसे आहार नाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो आहार नाल कहते हैं, जिसे आहार नाल कहते हैं। आखिरकार यह आहार नाल होता क्या है? तो देखिए इधर, आहार नाल किसको कहेंगे? आहार नाल जो है वह मुख गुहा से शुरू होकर के, यानी कि यहाँ से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला रहता है, यानी कि ऊपर से शुरू होकर के नीचे तक फैला रहता है। यानी कि मनुष्य तथा जितने भी उस श्रेणी के जंतु हैं जिस सभी में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो आहार नाल कहते हैं। अब देखिए, आहार नाल का जो लंबाई होता है कम से कम 8 से 10 मीटर का होता है। 8 से 10 मीटर होता है शायद आहार नाल का लंबाई। अब देखिए, आहार नाल और उससे संबद्ध पाचक ग्रंथियां और पाचन रस मिलकर के जो है तब जाकर के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। अब देखिए इधर आपको समझना है आहार नाल, क्या समझना है? आहार नाल और उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां, आहार नाल और उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां और पाचन तंत्र, पाचक रस, आपको याद रखना है पाचक रस मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। पाचन तंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा प्यारे साथियों? तो पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ये बात आपको समझना है कि आहार नाल और उससे संबंधित पाचक ग्रंथि और पाचक रस मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं, तो आपको समझना है आहार नाल और उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां और पाचक रस मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आहार नाल के बारे में पूछा जाए तो बोलना है आपको कि मनुष्य और जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं सभी में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो आहार नाल कहते हैं उसको। और आहार नाल और उससे संबंधित पाचक ग्रंथि और पाचक रस मिलकर के तब जाकर के जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, यानी कि पाचन तंत्र बनता है। अब देखिए इधर
पाचन तंत्र में भाग लेने वाले विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, ये बात आपको समझना है कि आहार नाल में जब भोजन की क्रिया संपादित होती है तो आहार नाल में जो है कहाँ से कहाँ तक भोजन जाता है। देखिए इधर, तो आहार नाल में भोजन जो होता है वह मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक जाएगा। अब देखिए इधर, आपको समझना कि आहार नाल में जो है विभिन्न विभिन्न अंगों से होकर के भोजन गुजरता है। अब देखिए क्या कहा कि आहार नाल और उससे संबंध पाचक ग्रंथि और पाचक रस मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। अब आहार नाल के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो आहार नाल के विभिन्न अंग क्या क्या है प्यारे साथियों? तो आहार नाल जो है किन किन अंगों से होकर के गुजरता है? तो सबसे पहले हम लोग जो भोजन करते हैं वह सबसे पहले मुख गुहा में जाता है। कहाँ पर प्यारे साथियों? तो मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद भोजन जो जाता है प्यारे साथियों ग्रास नली में, यानी जिसको हम ग्रसनी भी कह सकते हैं। ग्रसनी के बाद प्यारे साथियों तीसरा होता है, ग्रसनी जो है दो नलियों में बटा होता है, वो होता है ग्रास नली, एक होता है श्वास नली। तो उसके बाद भोजन जाता है ग्रास नली में। कहाँ पर जाएगा? तो ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद 4 नंबर में प्यारे साथियों भोजन कहाँ पर जाता है? तो 4 नंबर में भोजन जाता है यहाँ पर। उसके बाद जाता है भोजन अमाशय में। कहाँ पर जाएगा प्यारे साथियों? तो अमाशय में। और उसके बाद जाएगा भोजन, अमाशय के बाद भोजन जाता है प्यारे साथियों छोटी आंत में। कहाँ पर जाएगा? तो छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत के बाद जो है प्यारे साथियों भोजन जो जाता है वो बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद जो है भोजन रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। कहाँ, किसके द्वारा? तो रेक्टम के द्वारा जो है वह भोजन जो है वहाँ पर रेक्टम के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। अब देखिए इधर, आहार नाल में सबसे पहले हम लोग मुख गुहा के बारे में जानेंगे, उसके बाद ग्रसनी के बारे में, उसके बाद ग्रास नली, अमाशय के बारे में जानेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत और रेक्टम के बारे में। यानी एक एक करके जो है हम सभी को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इधर, मान लीजिए यहाँ पर यह हो गया मेरा मुख गुहा, मेरा ही नहीं आप लोगों का भी हो गया। ये होता है मुख। मुख के द्वारा जो है सबसे पहले पाचन की क्रिया संपादित होती है। जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन का जो निवाला होता है वह मुख में डालते हैं। मुख के बाद भोजन जो है प्यारे साथियों, मुख के अंदर में क्या होता है? तो मुख के अंदर में जीभ होता है, दांत होता है। जीभ क्या करता है? तो स्वाद का पता लगाता है। और दांत के सहायता से हम क्या करते हैं? भोजन को वहाँ पर पीसने का कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। यानी कि आधा से ज़्यादा पाचन जो है मुख गुहा में ही हो जाता है। उसके बाद भोजन आता है यहाँ पर ग्रसनी में। कहाँ पर आएगा प्यारे साथियों? तो भोजन आता है यहाँ पर ग्रसनी में। और ग्रसनी जो यहाँ पर 2 नली में बटा होता है, एगो इधर नली होता है और एगो प्यारे साथियों एगो इधर नली जो है इधर खुला होता है। 2 नली में जो है ग्रसनी बटा होता है। और आगे जाकर के एगो होता है कंठ द्वार, एगो होता है निगल द्वार। कंठ द्वार आगे जाकर के श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार आगे जाकर के जो है ग्रास नली में खुलता है। और यहाँ पर प्यारे साथियों होता है अमाशय। यहाँ पर क्या होता है? तो ये होता है अमाशय। यहाँ पर होता है प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर होता है अमाशय। ये होता है अमाशय। और अमाशय के ठीक बगल में जो है प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होता है? तो अमाशय के ठीक बगल में, यहाँ पर अमाशय के ठीक बगल में जो है यकृत होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? तो यकृत। और अमाशय के ठीक नीचे में यहाँ पर होता है पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो होता है ये अग्नाशय होता है। ये क्या होगा? यहाँ पर अग्नाशय। और अमाशय के ठीक नीचे यहाँ पर होता है छोटी आंत। कौन सा आंत? तो छोटी आंत। ये होता है यहाँ पर प्यारे साथियों छोटी आंत। कौन सा आंत होगा? तो ये होगा यहाँ पर छोटी आंत। और छोटी आंत के ठीक नीचे यहाँ पर होता है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद क्या होता है प्यारे साथियों? तो बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत होता है यहाँ पर बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद क्या आता है? तो भोजन जाता है डायरेक्ट बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद जो है भोजन यहाँ पर रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा बाहर निकलेगा? तो रेक्टम के द्वारा जो है भोजन बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा प्यारे साथियों? तो रेक्टम के द्वारा यहाँ पर भोजन क्या होता है? तो बाहर निकल जाता है। सबसे पहले मुख गुहा में आएगा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी 2 द्वार में बटा होता है, एगो होता है कंठ द्वार, एगो होता है निगल द्वार। कंठ द्वार आगे जाकर के ग्रास नली में खुलता है और ग्रास नली डायरेक्ट जो है यहाँ पर अमाशय में आता है। कहाँ पर आएगा? अमाशय में। तो भोजन जब भी हम लोग करते हैं तो सबसे पहले मुख गुहा में, मुख गुहा के बाद आता है ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद अमाशय में, अमाशय के बाद जाता है यहाँ पर डायरेक्ट छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है भोजन। पहले इतना जानिए कि भोजन कहाँ से कहाँ तक जाता है। अभी के लिए बस इतना जानिए। देखिए इधर, सबसे पहले जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन जाता है हम लोगों के मुख गुहा में।
मुख गुहा के बाद भोजन आता है ग्रसनी में, यानी कि यहाँ पर इसको कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी के ठीक नीचे यहाँ पर होता है ट्रैकिया। ग्रसनी के ठीक नीचे जो आप जाइएगा वहाँ पर, तो यहाँ पर होता है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद भोजन आएगा यहाँ पर ग्रास नली के द्वारा यहाँ पर पेट पर। कहाँ पर आएगा प्यारे साथियों? तो यहाँ पर होता है पेट, यानी कि पेट में आता है भोजन, यानी कि अमाशय में। और अमाशय के बाद भोजन आता है यहाँ पर छोटी आंत में। कहाँ पर जाएगा? तो ये हो गया छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद तब जाएगा भोजन बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद भोजन जो है रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब देखिए इधर, तो ये बात आपको समझना है कि मुख गुहा में भोजन का निवाला सबसे पहले जाता है, मुख गुहा के बाद भोजन आता है ग्रसनी में, यानी यहाँ पर इसको कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के ठीक नीचे यहाँ पर ग्रास नली। ग्रास नली के बाद भोजन आएगा अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद रेक्टम के द्वारा भोजन कहाँ निकल जाएगा? बाहर। ये बात आपको जो है एकदम बारीकी से याद रखना है। अब देखिए इधर, तो चलिए एक एक करके जो है सभी को समझते हैं। सबसे पहले आपको जानना है मुख गुहा के बारे में। तो मुख गुहा के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि मुख गुहा जो है यहाँ पर आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। मुख गुहा क्या होता है प्यारे साथियों? तो मुख गुहा जो है आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। मुख गुहा क्या होता है? तो मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। मुख गुहा जो है यहाँ पर ऊपर की जबड़ा, ये क्या होता है? ऊपर का जबड़ा। ये पूरा क्या हो गया? ये ऊपर का जबड़ा हो गया। ये पूरा क्या हो गया? निचल का जबड़ा। ये ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के क्या होता है? बीच में होता है। ऊपरी जबड़ा और साथ ये ऊपर का जबड़ा और निचल का जबड़ा क्या होता है? बीच में होता है। अब देखो मुख गुहा को जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ पर दो मांसल होठ भी होता है, एगो ऊपर का होठ, एगो निचल का होठ, यानी कि दो मांसल होठ भी होते हैं इनके अंदर में। अब देखिए इधर, मुख गुहा के अंदर में जो है जीभ और दांत भी होते हैं। ये हो गया जीभ और ये हो गया इसके अंदर में दांत, यानी दांत कहाँ पर होता है? तो मुख गुहा के अंदर में। तो मुख गुहा के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको जो है मुख गुहा के बारे में पूरे डिटेल में बताते हैं, और आज का यह लेक्चर जो है विशेषकर दांत के टॉपिक पर है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग ज़्यादा फोकस दांत के टॉपिक पर करेंगे। तो चलिए हेडिंग में लगा लीजिए मुख गुहा। हम लोग जो है सबसे पहले मुख गुहा के बारे में जानेंगे। हेडिंग में लगाइए मुख गुहा। तो सबसे पहले हम लोग जो है मुख गुहा के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम सिर्फ जो है मुख गुहा का फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, चलिए हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं। वो फिगर एकदम शानदार फिगर बनाते हैं। उतना अच्छा तो फिगर बन नहीं रहा है यहाँ, फिर भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। अरे यार कैसे बन जा रहा है यहाँ पर? चलिए एकदम ऐसे बना लीजिए। चलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये मुख गुहा हो गया। यहाँ पर मुख गुहा से कहा जाता है भोजन तो ग्रास नली में जाता है। मुख गुहा से भोजन कहाँ पर जाएगा? तो ग्रास नली में। ये हो गया मनुष्य का मुख। ये क्या हो गया प्यारे साथियों? तो ये हो गया मुख हो गया। अब देखिए इधर, मुख जो है मनुष्य का मुख जो है यह आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या होता है? तो प्यारे साथियों मुख होता है। अब मुख के अंदर में क्या होता है? तो जीभ और दांत होते हैं। मुख गुहा जो ऊपर का जबड़ा और निचल का जबड़ा के जो है बीच में होता है। ऊपर के जबड़ा और नीचे के जबड़े के बीच में क्या होता है? तो मुख होता है। प्यारे साथियों मुख के अंदर में क्या होता है? मुख के आगे में क्या होता है? दो मांसल होठ होते हैं, ऊपर की होठ और निचल का होठ। ये बात आपको जानना है। तो यहाँ पर क्या क्या समझ करके रखना है? यहाँ पर आपको समझ करके रखना है। यहाँ पर बस यही बात समझ करके रखना है कि मुख गुहा आहार नाल का, मुख गुहा आहार नाल का मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, सबसे पहला भाग है। ये बात आपको समझना है। आगे क्या समझना है प्यारे साथियों? इनके अंदर जीभ और दांत होते हैं। इनके अंदर जीभ और दांत होते हैं। ये बात आपको समझना है।
और देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर मुख गुहा में जो है ग्रंथि एगो लगा रहता है जिसको कहते हैं लार ग्रंथि। यहाँ पर एगो ग्रंथि लगा रहता है जिसको क्या कहते हैं, तो लार ग्रंथि। मुख गुहा में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ पर एगो ग्रंथि लगा होता है जिसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो इसको कहेंगे लार ग्रंथि। बच्चा सबको देखते रहिएगा, वहाँ पर लेर भटकते रहता है, वही है लार ग्रंथि। सब 3 प्रकार का जो है यहाँ पर एंजाइम निकलता है। 3 प्रकार के यहाँ पर क्या होते हैं, तो ग्रंथि होते हैं, लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाई जाती है मुख गुहा में। इनके अंदर क्या होता है, जीभ और दांत होते हैं। प्यारे साथियों, आपको समझना है मुख गुहा जो ऊपर की जबड़ा और निचल की जबड़ा के बीच में होता है। मुख गुहा क्या होता है, तो ऊपर का जबड़ा और निचल का जबड़ा के बीच में होता है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़ों से, ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरा होता है। ऊपरी तथा निचली जबड़ों से क्या होता है प्यारे साथियों, तो घिरा होता है। ये बात आपको समझना है। आगे समझिए, इधर इसमें 2 मांसल होठ होते हैं। इसमें 2 मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा में कितने होठ होते हैं, तो प्यारे साथियों 2 मांसल होठ है, तो है एगो ऊपर का होठ, एगो निचल का होठ। होता है कि नहीं होता है, ये बात आपको समझना है। अब देखिए इधर मुख गुहा के अंदर में क्या होता है, जीभ और दांत होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या समझना है प्यारे साथियों, कि मुख गुहा में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितने जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी। अब देखो मुख गुहा से जो है 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। अगर लार ग्रंथि की बात करें तो मुख गुहा से कितने प्रकार की ग्रंथि निकलता है यहाँ पर, तो लार ग्रंथि जो पाया जाता है यहाँ पर 3 प्रकार के लार ग्रंथि यहाँ से निकलता है। अब देखिए इसमें 3 प्रकार का लार ग्रंथि होता है। सबसे पहला होता है पैरोटीड। क्या होता है, पैरोटीड होता है। दूसरा होता है सबमैंडिबुलर। क्या होता है, तो सबमैंडिबुलर। और तीसरा ग्रंथि जो होता है प्यारे साथियों, तीसरा जो होता है सबलिंगुअल। क्या होता है, तो सबलिंगुअल होता है, सबलिंगुअल। तो कहेगा मनुष्य में जो है, मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो आपको बोलना है यहाँ पर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटीड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। क्या बोलिएगा, मेरे साथ बोलिए, पैरोटीड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटीड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटीड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इस तरह से जो है आपको रट लेना है, पैरोटीड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। यह जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो है मनुष्य के मुख में पाया जाता है। तो मुख गुहा में जब भी आपको पूछा जाए तो यह बात आपको बताना है। आहार नालिका की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है, जिसमें सबसे पहला भाग जो होता है प्यारे साथियों मुख गुहा होता है। मुख गुहा जो है आहार नाल का सबसे पहला भाग है। इसके अंदर में जीभ और दांत होते हैं। मुख गुहा जो है ऊपर की तथा निचल के जबड़ों के बीच में होता है। मुख गुहा ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरा होता है। मुख गुहा में 2 मांसल होठ होते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटीड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। अब देखिए इसमें जो है दांत काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है भोजन के पाचन में। जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो दांत से क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अगर दांतें नहीं रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएंगे, भोजन का पाचन होबे नहीं करेगा। यहाँ पर आगे की जो मशीन है, जैसे ग्रसनी हो गया, ग्रसनी में तो भोजन का पाचन होता नहीं, अमाशय में होता है, पेट में। तो पेट में वहाँ पर भोजन को पीसने का कार्य तो करेगा नहीं, भोजन वहाँ पर HCl स्रावित होता है। आगे बताएंगे हम आपको क्या क्या वहाँ से स्रावित होता है। HCl जाता है, HCl के बाद वहाँ पर एगो रूजी पाया जाता है अमाशय के दूसरे के भाग में, तेसरका में जाकर के जठर ग्रंथि से 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। आगे हम बताएंगे आपको। तो मुख गुहा में जो दांत होता है, जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो दांत क्या करता है, फटाफट भोजन को जो है यहाँ पर पीसने में अपना जो है मशीन चला देता है। दांत की सहायता से हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के कार्य करते हैं। तो दांत के बारे में हम जो है एकदम विशेष तरह से अलग से पढ़ लेते हैं। तो मुख गुहा का ही टॉपिक है दांत। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है दांत के बारे में पूरे एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग में लगा लीजिए मनुष्य का दांत। हेडिंग में क्या लगाना है प्यारे साथियों, तो मनुष्य का दांत। हेडिंग में आपको लगाना है मनुष्य का दांत।
तो दांत के बारे में एकदम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि कंपटीशन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। दांत के बारे में समझते हैं। अब देखिए इधर, दांत जो है मनुष्य के पाचन में जो है काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। दांत का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर मनुष्य के पाचन में। सॉरी, यहाँ पर भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी चीज़ का है तो वह दांत का है। किसका है? तो दांत का। मनुष्य का थोड़ी पाचन होता है। भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी चीज का तो वो किसका है? तो दांत। दांत क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। ये बात आपको समझना है। चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा कि भोजन के पाचन में तो भोजन के पाचन में जो है दांत का काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहता है। यहाँ पर मनुष्य जब भी भोजन करता है तो जब भी जो है भोजन करने वाला सबसे पहले मुख गुहा में जाता है तो दांत अपना कार्य शुरू कर देता है। दांत क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भोजन के पाचन में दांत का अहम भूमिका है। दांत का क्या है तो प्यारे साथियों? अहम भूमिका है। मनुष्य में भोजन के पाचन में दांत का क्या है तो प्यारे साथियों? तो अहम भूमिका है। अब देखिए इधर, दांत के बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए। दांत क्या होता है? देखिए इधर, दांत जो है कुछ इस प्रकार से होता है। दांत जो है कुछ इस प्रकार से ही होता है। अब ये आपको समझना है कि दांत का वह भाग जो है, ये मान लीजिए कि मसूड़ा है। ये क्या हो गया? मसूड़ा। आपको समझना ये हो गया मसूड़ा। इसको हम मान लिए कि मसूड़ा। दांत क्या होता है? मसूड़ा में ढसा होता है। तो आपको समझना है कि दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर में ढसा होता है उसको कहते हैं जर। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो जर। मसूड़े के भीतर में जो दांत जो है ढसा होता है, जब आप कभी भी दांत तोड़िएगा तो अंदर से भी दांत निकलता है। तो जो दांत मसूड़े के भीतर में ढसा होता है, जो दांत जो है मसूड़े के भीतर में धंसा होता है उसको कहते हैं जर। क्या कहिएगा उसको? तो उसको कहिएगा जर। और जो है दांत मसूड़े के ऊपर में होता है, यानी ऊपर का भाग, इसको कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं? तो इसको शीर्ष कहिएगा या शिखर कहिएगा। तो मसूड़े के अंदर में जो धंसा होता है उसको कहेंगे जर। मसूड़े के ऊपर की भाग को क्या कहेंगे? शिखर कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? तो शिखर। और ये वाला बिचलका भाग जो है, ये बिचलका भाग को कहते हैं ग्रीवा या गर्दन। दांत के बीच वाला भाग यानी कि जड़ और शिखर के बीच वाले भाग को ग्रीवा या इसी को कहते हैं गर्दन। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो गर्दन कहेंगे। तो आपको याद रखना है, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़, मसूड़े के ऊपर की भाग को क्या कहेंगे? तो शिखर। और जड़ और शिखर के बीच वाले भाग को क्या कहिएगा? तो ग्रीवा कहिएगा यानी कि गर्दन कहिएगा। एक और बात आपको समझ करके रखना है कि दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत किस चीज़ का बना होगा प्यारे साथियों? तो कैल्शियम फॉस्फेट। एक और बात आपको समझना है कि दांतों का जो अध्ययन कहलाता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। ये बात आपको समझना है। तो चलिए जो बात यहाँ पर है उसको लिख लेते हैं। थोड़ा बहुत लिखना यहाँ पर है कि दांत का वह भाग जो मसूड़े में, कहाँ पर प्यारे साथियों? तो मसूड़े में धंसा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़। मसूड़े में धंसे भाग को क्या कहिएगा? तो जड़। तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर होता है, मसूड़े के ऊपर होता है, ऊपर होता है, शीर्ष या शिखर कहलाता है। शीर्ष या शिखर कहलाता है। ये बात आपको समझना है। और मेरे दोस्त यहाँ पर एक और बात समझना है आपको कि जड़ और शिखर के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं प्यारे साथियों?
तो जड़ और शिखर के बीच वाले भाग को, जड़ और शिखर के बीच के भाग को, जड़ और शिखर के बीच के भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, गर्दन कहते हैं। ये बात आपको समझना है। और एक और बात आपको समझना है कि दांतों का जो अध्ययन होता है, दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत किस चीज़ का बना होता है? तो आपको याद रखना है, दांत जो है, दांत कैल्शियम, दांत कैल्शियम फॉस्फेट, दांत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, का बना होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या क्या याद रखना है? याद क्या क्या रखना है यहाँ पर कि भोजन के पाचन में जो है दांत का अहम भूमिका है। दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर में धंसा होता है जड़ कहलाएगा, मसूड़े के ऊपर की भाग को शिखर कहेंगे, और ये जड़ और शिखर के बीच वाला भाग, जड़ और शिखर के बीच वाले भाग को क्या कहिएगा? तो ग्रीवा कहिएगा, यानी कि गर्दन। अब देखिए, दांतों का अध्ययन जो है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत किस चीज़ का बना होगा प्यारे साथियों? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एक और बात आपको समझना है, देखिए इधर दांत जो है दो परतों में विभाजित होता है। कितने परतों में? दो। अंदर का जो परत होता है इसको कहते हैं हम डेंटाइन। अंदर वाले परत को क्या कहिएगा प्यारे साथियों? तो ये अंदर का परत जो होता है रेड वाला भाग, यानी कि जो गुदा के रूप में होता है, अंदर का परत जो मांस के रूप में होता है उसको कहते हैं डेंटाइन। अंदर वाले परत को कहेंगे डेंटाइन, अंदर वाले परत को कहेंगे डेंटाइन, और जो ऊपर की परत होता है इसको कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इनामेल। दांत जो उजला दिखता है, चमकीला दिखता है इनामेल के कारण। और दांतों का जो सबसे कठोरतम परत होता है यही होता है इनामेल। दांत का सबसे कठोरतम परत क्या होता है? इनामेल होता है। दांतों का सबसे कोमल परत क्या होता है? तो डेंटाइन होता है। ये बात आपको समझना है। कहेगा आपको परीक्षा में कि दांत जो है चमकीला किसके कारण दिखता है? तो आपको बोलना है इनामेल के कारण दिखता है। दांत का सबसे कठोर परत क्या होता है? तो इनामेल होता है। जब ये इनामेल खराब हो गया, इनामेल जब ये खराब होगा तो डेंटाइन का जो है खराब होना निश्चित है। डेंटाइन में किसी भी तरह का पावर नहीं रहता है, किसी भी तरह का शक्ति ये नहीं रहेगा। जब ये आप भोजन कीजिएगा ये जो है आपको दर्द होगा वहाँ पर। इसीलिए सबसे कठोर परत होता है इनामेल। इनामेल को आप जो है एकदम सुरक्षित रखिए। सुरक्षित कैसे रखिएगा? सबसे पहले समय समय पर दांतों की सफाई करना है आपको, और वहाँ भी जो है एकदम अच्छा क्वालिटी का जो है वहाँ पर कोलगेट का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि गए मार्केट से जो है कोई भी चाइनीज आइटम लेकर के आ गए और वहाँ पर जो है दांत को ऐसे ऐसे रगड़ रहे, वैसे में जो है आपका इनामेल का परत, ऊपर की परत जो है पूरी तरह से झड़ जाएगा। धीरे धीरे इनामेल का परत झड़ेगा, दांतों की चमक जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगा वहाँ पर, और मैला होने लगेगा दांत, और धीरे धीरे आपके जो है यहाँ पर डेंटाइन भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और तब जो है आपको क्या होगा वहाँ पर? तो दांतों का ऑपरेशन भी होता है, तो आपको ऑपरेशन करवाना होगा। इसीलिए दांतों की समय समय पर सफाई जो है ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, तो दांत जो है यहाँ पर दंत अस्थि क्षय, कभी कभी आपको पूछेगा कि दंत अस्थि क्षय से आप क्या समझते हैं? तो आपको बोलना है, देखिए इधर दंत अस्थि क्षय क्या होता है, यानी कि दांत झड़ने क्यों लगता है? तो जब भी हम लोग मिठाई उठाई खाते हैं, जब भी किसी प्रकार का मीठा चीज़ खाते हैं, तो मीठा चीज़ में क्या होता है? शक्कर होता है। तो शक्कर का कण क्या होता है? दांतों के ऊपर की परत पर आकर के बैठ जाता है, और दांतों के ऊपरी परत पर आकर के बैठेगा तो वहाँ पर वो जो है अम्ल का निर्माण करता है, एसिड का निर्माण कर देता है। एसिड का निर्माण करेगा वहाँ पर, और वह एसिड जो है दांतों के साथ रासायनिक क्रिया करके जो है वहाँ पर दांतों में छिद्र उत्पन्न कर देता है, और धीरे धीरे वह छिद्र जो है वहाँ पर इनामेल को नष्ट करेगा। इनामेल के बाद वहाँ पर डेंटाइन को नष्ट करेगा। धीरे धीरे पूरा दांत खत्म, पूरा दांत क्या कर देगा वहाँ पर? खत्म कर देगा। तो ये बस जो है ये बात सब आपको याद रखना है। दंत अस्थि क्षय आपसे पूछा जाए तो बोलना है कि जब कभी भी हम लोग मीठा चीज़ खाते हैं तो उसमें उपस्थित शक्कर दांतों के ऊपरी परत पर आकर के बैठ जाता है। शक्कर जो है दांतों के साथ रासायनिक क्रिया करके अम्ल का निर्माण करता है। अम्ल धीरे धीरे दांतों में छिद्र उत्पन्न कर देते हैं,
और धीरे धीरे हमारा दांत जो है नष्ट हो जाता है। इनामेल खत्म तो वहाँ पर डेंटाइन खत्म और पूरा दांत खत्म। तो दांत के बारे में ये आपको समझना है। दांत चमकीला किसके कारण दिखता है? तो इनामेल के कारण। दांतों का सबसे कठोर परत क्या होता है? तो इनामेल होता है। कोमल परत क्या होता है? तो डेंटाइन होता है। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए। आपको समझना है कि दांतों का सबसे कठोरतम परत, दांतों का सबसे कठोर परत, सबसे कठोर परत, दांतों के सबसे कठोर परत इनामेल है। क्या है प्यारे साथियों? इनामेल। तथा कोमल परत, तथा कोमल परत डेंटाइन, डेंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो डेंटाइन कहलाता है। ये बात आपको समझना है। तो जब कभी भी पूछा जाए कि दांत का सबसे कठोरतम परत क्या है? तो इनामेल। दांत चमकीला किसके कारण दिखता है? तो इनामेल के कारण। दांतों का सबसे कठोर परत क्या है? तो इनामेल। अब देखिए इधर डेंटाइन को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो इनामेल। ऊपर से क्या है? तो इनामेल। यह जो है डेंटाइन को बचा करके रखता है। तो ये बात जो है दांत का सामान्य जानकारी। अब जो आपको समझना है कि दांत जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? तो 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक और बात समझिए, मनुष्य जो है पूरे जीवन काल में, सबसे पहले आपको देखना है, यहां पर समझना है कि मनुष्य में जो है दांतों की जो कुल संख्या होती है वो 32 होती है। मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 32। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है आगे का कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो देखिए इधर आपको समझना है कि मनुष्य में दांतों की कुल संख्या, मनुष्य में दांतों की कुल संख्या, दांतों की कुल संख्या अगर पूछा जाए कि मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितना है, तो आपको याद रखना है 32। कितना याद रखना है प्यारे साथियों? 32। और आपको याद रखना है कि दूध की दांत कितना होता है प्यारे साथियों? तो दूध के दांत की अगर बात करें तो दूध का जो दांत होता है प्यारे साथियों वो होता है 20 ठो। कितना होता है? तो 20 ठो। पूरे जीवन काल में अगर पूछा जाए, पूरे जीवन काल में अगर पूछा जाए कि दांतों की संख्या कितना होगा, तो 32 को वहां पर हो गया, 20 को यहाँ पर, टोटल कितना हो गया? 52 ठो। अगर पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या पूछा जाए तो आपको बोलना है 52। दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। दूध का दांत जब टूट जाता है, 20 को दांत होता है दूध का, 20 को दांत टूटने के बाद पुनः उगता है, बाद बाकी 32 को दांत होता है यहाँ पर होता है। तो 12 को दांत जो है एक बार उत्पन्न होने के बाद दोबारा वो टूटता ही नहीं है। 12 ठो दांत जो है एक बार टूटने के बाद दोबारा वो उगता नहीं है, इसीलिए वो 12 को दांत जो है कौन कौन होता है? 12 को दांत। कब्जा वाला दांत जो होता है यहाँ पर 3 गो इस साइड में होता है, 3 गो इस साइड में, 6 गो नीचे में, 6 गो ऊपर में। ये 12 को जो दांत होता है कभी नहीं टूटता है। 12 को दांत कभी टूटबे नहीं करता है। एक बार टूटा तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। यही 20 को जो है दूध का दांत टूटने के बाद पुनः उगता है। तो पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या पूछा जाए आपसे तो बोलना है 52। दूध का दांत कितना होता है? तो 20 गो। दांतों की कुल संख्या कितना होता है? तो 32 गो। तो 32 को आखिरकार होता है तो होता है कैसे, ये बात समझिए। तो आपको समझना है कि मनुष्य में दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं दांत के प्रकार। क्या समझना है प्यारे साथियों? तो दांत के प्रकार समझते हैं, दांत के प्रकार को समझते हैं। ये बात आपको समझना है कि मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे साथियों 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है कृंतक। क्या होगा पहला? तो कृंतक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंसीजर। पहला होता है कृंतक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इंसीजर। दूसरा होता है प्यारे साथियों रदनक, यानी कि भेदक भी इसको कहते हैं, रदनक। इसको कहते हैं कैनाइन। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? तो कैनाइन कहेंगे। तीसरा जो होता है प्यारे साथियों, तीसरा जो होता है कृंतक, रदनक। तीसरा होता है अग्रचवर्णक। तीसरा होता है अग्रचवर्णक।
इसको क्या कहते हैं, तो इसमें मूर्धन्य होगा चवर्णक, अग्र चवर्णक। तीसरा क्या होता है, तो अग्र चवर्णक होता है। अग्र चवर्णक को कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहेंगे प्यारे साथियों, तो प्रीमोलर कहेंगे इसको। और सबसे लास्ट में चौथा जो होता है जिसको कहते हैं चवर्णक, चौथा दांत जो होता है उसको कहते हैं चवर्णक यानी कि मोलर, इसको कहेंगे हम मोलर। यानी कि कृंतक, रदनक, चवर्ण, अग्र चवर्णक और चवर्णक, यानी कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मेरे साथ बोलिए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। अब देखिए किसको कहते हैं कृंतक, किसको कहते हैं रदनक, किसको अग्र चवर्णक और किसको कहते हैं चवर्णक। अब देखिए इधर साइड में समझने का प्रयास कीजिए। दांत का अगला जो 4 गो हिस्सा होता है, निचल का दांत हम सिर्फ बना रहे हैं, दांत को आगे का जो 4 गो हिस्सा होता है यहाँ पर इस तरह से, ये 4 गो जो दांत होता है आगे से, ये चारों दांत को कहते हैं हम लोग कृंतक। चारों दांत को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो कृंतक कहते हैं। अगला जो 4 गो हिस्सा होता है दांत का, जो मान लीजिए कि 4 गो जो अगुलका है उसको कहेंगे कृंतक। चारों दांत को क्या कहिएगा, कृंतक। जिससे भी हम लोग जो है काटने का कार्य करते हैं, जैसे सेब को काटना है डायरेक्ट ऐसे काट लेते हैं, तो आगे जिस दांत के सहायता से हम लोग काटते हैं उसको कहते हैं कृंतक। और कृंतक जो है 4 गो होता है, नीचे में अगर 4 गो है तो ऊपर में भी 4 गो होगा, यानी टोटल कितना हो गया इसका संख्या 8 गो। और कृंतक के ठीक बगल में यहाँ पर होता है एकदम केनाइन। क्या होता है प्यारे साथियों, यहाँ पर होता है एकदम केनाइन। जंगली जानवर में जो है एकदम चुड़ैल के जिससे बड़ा बड़ा होता है, जंगली जानवरों में बड़ा बड़ा होता है क्योंकि उसको चीरने व फाड़ने के लिए बड़ा बड़ा दांत चाहिए। चुड़ैल सब में देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा दांत होता है, सब चुड़ैल सब में ज़्यादातर पाया जाता है केनाइन बड़ा बड़ा आकार में। हम लोग के तो उतना बड़ा है नहीं, जब चुड़ैल सबको देखिएगा तो वहाँ पर बड़ा बड़ा 2 गो दांत निकला रहता है, उसी को कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं यहाँ पर, तो केनाइन यानी किसको कहते हैं रदनक। क्या कहेंगे प्यारे साथियों, तो रदनक कहेंगे। और रदनक के ठीक बगल में यहाँ पर होता है 2 ठो। यहाँ पर क्या होता है प्यारे साथियों, तो 2 ठो होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं अग्र चवर्णक। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो अग्र चवर्णक, इसको कहिएगा अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक यहाँ पर ही मूर्धन्य ही होगा, अग्र चवर्णक कहिएगा। तो 2 गो इस साइड में है तो 2 गो जो है इस साइड में भी होगा, 2 गो दांत जो है यहाँ पर अग्र चवर्णक इस साइड में भी होता है। और अग्र चवर्णक के ठीक बगल में जो है 3 गो दांत होता है यहाँ पर चवर्णक। 3 गो दांत क्या होगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पर जो है 3 गो दांत होता है जिसको कहते हैं हम लोग चवर्णक। तो यहाँ पर ये वाला दांत, ये वाला दांत और ये दांत, ये तीनों दांत को क्या कहिएगा, तो यहाँ पर इस तीनों को कहेंगे चवर्णक। क्या कहिएगा प्यारे साथियों, तो चवर्णक। तो ये बात जो है आपको समझ में आ चुका होगा। दांत मनुष्य में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब देखिए 4 गो आगे का जो 4 गो दांत है, आगे का जो 4 गो दांत है इसको क्या कहिएगा, तो अगर 4 गो नीचे में है तो 4 गो ऊपर में भी होगा, यानी टोटल कितना हो गया 8 गो। कृंतक की कुल संख्या कितना हो गया, 8 गो। ये 4 गो दांत यानी कि कृंतक के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। भोजन को काटने में यह जो है काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। भोजन को काटने में कौन सा दांत सहायक होता है, तो बोलना है आपको कि भोजन को काटने में कृंतक सहायक होता है। अब देखिए रदनक, रदनक जो है एगो इस साइड में एगो इस साइड में, अगर 2 गो नीचे में है तो 2 गो कहाँ पर होगा, ऊपर में, यानी कि 2 + में 2, यहाँ पर इसका कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 गो। यानी रदनक यानी कि केनाइन की कुल संख्या कितना है, तो 4। केनाइन की कुल संख्या कितना है, तो 4 गो। अग्र चवर्णक देखिए ठीक बगल में अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर। बच्चों में प्रीमोलर पाया ही नहीं जाता है, छोटे बच्चों में प्रीमोलर पाया नहीं जाता है। जब देखिए इधर छोटा बच्चा सबको क्या करता है, वहाँ पर खिलाते हो जब होंगे तो उसका ऐसे पकड़ लेते हैं गाल को, ऐसे आयो आयो आयो, यानी कि पूरा जो है दांत ऐसे फिचक जाता है। दांत क्या होता है यहाँ पर, फिचक जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रीमोलर तो होता ही नहीं है, इसीलिए बच्चों का दांत जो है ऐसे ही फिचक जाता है। यहाँ पर तो मार्कर लगा था पूरा जो है मेरा, देखिए चेहरा, हम तो देखबे नहीं किए, मार्कर हाथ में लगा हुआ था पूरा एकदम काला काला हो गया होगा। चलिए छोड़िए, आपको पढ़ाई से मतलब है, चेहरा से मतलब नहीं है। चेहरा से मतलब नहीं रखना है, चाहे काला रहे मास्टर, चाहे काला रहे कलूटा रहे, उससे मतलब नहीं रखना है, 1 पढ़ाई से मतलब रखना है। तो कृंतक कितना हो गया, 8 गो। रत्नक कितना हो गया, 4 गो। अग्र चवर्णक 2 गो इस साइड में 2 गो इस साइड में, तो कितना हो गया टोटल 4 गो। तो 4 गो अगर नीचे में होगा तो 4 गो कहाँ पर, ऊपर में,
यानी कि 4 प्लस में 4, अग्र चवर्णक की कुल संख्या कितना हो गया 8 गो। अग्र चवर्णक की कुल संख्या कितना हो गया 8 गो। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो बोलना है प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों सबसे लास्ट में 3 गो होता है। 3 गो जो होता है यहाँ पर इसको कहते हैं चवर्णक। अगर 3 गो इस साइड में है तो 3 गो इस साइड में, यानी टोटल हो गया 6 गो। तो 6 गो नीचे में है तो 6 गो कहाँ पर होगा, तो ऊपर में, यानी कि 6 प्लस में 6 यानी कि 12 ठो होता है क्या यहाँ पर, तो 12 गो होता है चवर्णक। चवर्णक की कुल संख्या कितना होता है 12 गो। अब देखिए इधर उसमें भी थर्ड, यहाँ पर मोलर का जो थर्ड पार्ट होता है, चवर्णक का जो थर्ड पार्ट होता है वो जल्दी उगता नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं चौ। चौ जब उगता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है दर्द का वहाँ पर अनुभूति होता है। चौ जो है 18 साल के 19 साल के बाद है जो है उगता है, या तो जो है किसी किसी का जो है 30 साल के बाद भी जाकर के उगता है, किसी का 15 साल में उग जाता है। यानी इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जिसको अकल का दांत जो है बूढ़े व्यक्ति सब जो है अकल का दांत कहता है, लेकिन वही सब फकरा के लिए है, बस साइंस के दृष्टिकोण से अकल का दांत अब फलना चिलना कुछ नहीं होता है। जब उगना होगा ये उग जाता है, या तो 15 साल में 18 साल में कभी भी उग जाता है। थर्ड मोलर जो है ज़्यादातर नहीं उगता है जल्दी, जब भी उगता है तो दर्द का काफ़ी ज़्यादा अनुभूति होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चौ। आप लोग जो है गाँव देहात में देखते होंगे चौ जो है जब भी उगता है तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है वहाँ पर। तो इसके बारे में आपको समझ लेना है कि दांत होता है 4 प्रकार का, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो अग्र चवर्णक नहीं पाया जाता है। चवर्णक का कौन सा हिस्सा नहीं पाया जाता है बड़े व्यक्तियों में, तो तीसरा जो है नहीं, ज़्यादातर नहीं पाया जाता है। तो कृंतक के बारे में आपको समझना है कितना दांत होता है, तो कृंतक जो है यहाँ पर 4 गो नीचे में, तो 4 गो ऊपर में, टोटल कितना हो गया 8 गो। यहाँ पर रदनक के बारे में समझना है, रदनक का क्या कार्य है, तो रदनक कितना हो गया, तो यहाँ पर 2 गो क्या हो गया, तो 2 गो नीचे में तो 2 गो ऊपर में, टोटल हो गया 4 गो। यहाँ पर उसके बाद अग्र चवर्णक प्रीमोलर कितना हो गया, 2 गो इस साइड में 2 गो इस साइड में, यानी 4 गो कितना हो गया, तो 4 प्लस में 4 यहाँ पर हो गया 8 गो। उसके बाद चवर्णक कितना हो गया, तो चवर्णक देखिए इधर 6 गो नीचे में है तो 6 गो ऊपर में होगा, यानी 6 प्लस में 6 कितना हो गया यहाँ पर 12 गो। टोटल की अगर बात करें प्यारे साथियों, टोटल दांत की अगर बात करें, टोटल की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना हो गया 8 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में यहाँ पर 12। तो देखिए इधर 12 8 20, 20 में 4 को ऐड कीजिएगा 24, 24 में 8 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 32। तो टोटल दांतों की संख्या कितना हो गया, तो 32। अगर आपसे पूछा जाए कि कृंतक का क्या कार्य है, तो कृंतक जो है यह काटने में सहायक होता है, भोजन को काटने में सहायक, भोजन को काटने में सहायक होता है। प्यारे साथियों अगर आपसे पूछा जाए रदनक का क्या कार्य है, तो रदनक जो है भोजन को चीरने व फाड़ने में सहायक होता है, चीरने व फाड़ने में सहायक होता है, चीरने व फाड़ने में सहायक। यह दांत के बारे में आपको समझना है, चीरने व फाड़ने में सहायक होता है। अग्र चवर्णक के बारे में आपको समझना है, अग्र चवर्णक जो होता है प्यारे साथियों पीसने व चबाने में सहायक होता है, पीसने व चबाने में सहायक होता है, पीसने व चबाने में सहायक होता है, भोजन को पीसने व चबाने में सहायक होता है। सेम टू सेम चवर्णक का भी वही कार्य है, चवर्णक का भी वही कार्य है, भोजन को पीसना व चबाना। तो दांत का यही महत्वपूर्ण बात सब जो है आपको याद रखना है। दांत होते हैं 4 प्रकार के, अगला चारों जो काटने में सहायक होता है उसको कृंतक कहते हैं, इसकी संख्या टोटल कितना होता है 8 गो। बगल में जो चुड़ैल यानी कि मांसाहारी जीवों में देखिए इधर रदनक जो है मांसाहारी जीवों में, यह जो है प्रायः मांसाहारी जीवों में बड़े आकार में होते हैं। मांसाहारी जीवों में क्या होता है, तो ये बड़े बड़े आकार में होते हैं, यानी कि कैनाइन जो है मांसाहारी जीवों में बड़े बड़े आकार में होते हैं। अग्र चवर्णक क्या होता है, इनकी संख्या 8 को होता है, भोजन को पीसने व चबाने में सहायक होता है। सेम जिस जैसा काम इसका वैसा ही काम उसका भी होता है। तो ये था दांत का कुछ टॉपिक जो हम आपको जो है पूरी तरह से समझाने का प्रयास किए। अगर आपसे पूछा जाए दांत जो है मनुष्य के पाचन में किस तरह से भूमिका निभाता है, तो आपको बोलना है कि दांत का जो है मनुष्य के पाचन में अहम भूमिका है। देखिए इधर मनुष्य में दांत जो है दो परतों में विभाजित होता है। आंतरिक परत को कहते हैं डेंटाइन, बाहरी परत को कहते हैं इनामेल। दांत जो चमकीला दिखता है इनामेल के कारण,
दांत का जो सबसे कठोरतम परत होता है वो इनामेल होता है। दांत का सबसे कोमल परत होता है डेंटाइन। दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। इससे पहले आपको समझना है दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर में धंसा होता है जड़ कहलाएगा। मसूड़े के ऊपर की भाग को शिखर कहेंगे। जड़ और शिखर के बीच वाले भाग को ग्रीवा कहेंगे या गर्दन कहेंगे। दांत जो होता है टोटल 4 प्रकार का होता है। पूरे जीवन काल में अगर दांतों की संख्या पूछा जाए तो 52 गो दांत होता है। और दांतों की कुल संख्या पूछा जाए तो 32 गो। दूध का दांत पूछा जाए तो 20 गो जो टूटने के बाद पुनः उत्पन्न हो जाता है। 12 गो दांत जो है टूटने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होता है, वो जो आप मरते मरते जो है वहाँ पर दांत पूरा पूरी टूट जाता है, वो भी 12 ठो। तो दांत जो है टोटल 4 प्रकार का होता है। कृंतक यानी कि इंसीजर, रदनक यानी कि केनाइन, अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर और चवर्णक यानी कि मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर की कुल संख्या कितना होगा तो इंसीजर 4 गो नीचे में है तो 4 गो ऊपर में होगा यानी कि 8 गो हो गया। इंसीजर कितना हो गया 8 गो। केनाइन क्या हो गया तो 2 गो अगर नीचे में है तो 2 गो ऊपर में होगा तो टोटल कितना हो गया 4 गो। प्री मोलर कितना हो गया तो 2 गो इस साइड 2 गो इस साइड कितना हो गया 4 गो। 4 गो अगर नीचे में है तो 4 गो होगा ऊपर में तो टोटल हो गया 8 गो। टोटल कितना हो गया 8 गो हो गया यहाँ पर प्री मोलर। और मोलर की अगर बात किया जाए तो मोलर क्या गो होता है 3 गो इस साइड में 3 गो इस साइड में 6 गो नीचे में अगर तो 6 गो क्या होगा ऊपर में तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 12 ठो। तो इस तरह से दांतों की जो कुल संख्या होता है कितना होता है तो 32। दांतों की कुल संख्या कितना होता है तो 32। तो आज की इस वीडियो में हम जो है आपको दांत के बारे में पूरा डिटेल में बताने का प्रयास किए। अगर आपको 100% अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आहार नाल का जो अगला हिस्सा है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद जो अगला हिस्सा है ग्रासनली, ग्रासनली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद रेक्टम, यकृत, अग्नाशय, सब कुछ के बारे में पढ़ करके जो है इस चैप्टर को पूरी तरह से क्या कर देंगे खल्लास कर देंगे। तो आज का यह वीडियो आपको जो है अगर तनिक भी मज़ेदार लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप एकदम जो है प्यारा सा दुलारा सा दिल जरूर भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त अंदाज में, एकदम बेहतर और शानदार अंदाज में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।